हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्च अप्रैल 2026 के कंप्लीट करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की घटनाओं को संकलित किया गया है। आज की क्लास आपके जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, जिसके अंतर्गत लेखपाल का एग्ज़ाम, बीडीओ का एग्ज़ाम, एनटीपीसी का एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम, चाहे कोई भी स्टेट टीचिंग का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। यानी कल आपका जनवरी से लेकर अप्रैल 2026 अर्थात 4 महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश की अवेलेबल होगी। उससे संबंधित के लिए आपको लिंक ऑलरेडी गिवन कर दिया जाएगा। ये वीडियो आपकी कल अवेलेबल होगी, तो प्लीज़ आप जितने से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि बच्चों के पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के शहर को घोषित किया गया है। न्यू दिल्ली, रबात, कोलंबो, वेलिंगटन या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका पूछा गया है कि विश्व पुस्तक राजधानी के शहर को घोषित किया गया है। पहले हम इसका आंसर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, रबात शहर को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो रबात आपका शहर दे रखा है वो कौन से देश का शहर है, तो ध्यान रखना है ये आपके मोरक्को देश का आपका शहर है। किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया वर्ष 2026 के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। डाइविंग एक्सरसाइज 2026 का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया? भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत इंडोनेशिया, श्रीलंका थाईलैंड, थाईलैंड इंडोनेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी आपकी एक्सरसाइज होती हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाइविंग एक्सरसाइज 2026 का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2, भारत और श्रीलंका के मध्य इसका आयोजन किया गया है 2026 के मध्य में। बात कर लेते हैं कि 2026 में इसका कौन सा एडिशन का आयोजन किया गया है, तो एडिशन नंबर ये है आपका 4। ध्यान रखिएगा, एडिशन से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं कि भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया है, तो उस जहाज का पनडुब्बी का भी नाम याद कर लीजिएगा, INS निरीक्षक। INS निरीक्षक ने आपका पार्टिसिपेट किया है किसकी ओर से? भारत की ओर से। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2। हाल ही में वैज्ञानिकों ने लिम्नोनेक्टस मोती झील नामक मेंढक की प्रजाति की खोज नामदफा टाइगर रिजर्व में की है। यह किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है कि हाल ही में आपके वैज्ञानिकों ने लिम्नोनेक्टस मोती झील नामक मेंढक की प्रजाति की खोज कहाँ पर की है? नामदफा टाइगर रिजर्व में की है। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यह कौन से राज्य में आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में आपका स्थित है। अब आपको याद क्या करना है? याद करना है कि जो आपको लिम्नोनेक्टस मोती झील है वो किसकी प्रजाति है, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी एक मेंढक की प्रजाति है, जिसकी खोज की गई है नामदफा टाइगर रिजर्व में, और ये स्थित है आपके अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार किस देश ने बनाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, रूस, चीन या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार किस देश के द्वारा बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, फिनलैंड देश ऐसा करने वाला आपका दुनिया का पहला देश बना है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। उस जगह का भी नाम याद कर लीजिए जहाँ पर इसको बनाया गया है, उसको हम कहते हैं ओंकालो। ये चीज़ें भी आपको लर्न करनी है। और ओंकालो कितनी डेप्थ में बनाया गया है, यानी जो परमाणुओं के अपशिष्ट हैं वो कितनी डेप्थ में रखे जाएंगे, तो ध्यान रखना है ये बनाया गया है 400 से लेकर 450 मीटर नीचे की ओर, यानी डेप्थ की ओर।
यहाँ पर किसकी चट्टानें बनाई गई हैं, तो ध्यान रखना है ग्रेनाइट की चट्टानें बनाई गई हैं। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है क्योंकि इनको वही आपकी एब्जॉर्व कर सकता है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 2 है, फिनलैंड। स्माइल वैगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 ऐड कर लीजिएगा। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका स्माइल वैगरली सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में जितने भी आपके बेघर से भिखारी हैं उनका डिजिटल डाटा रखना, यानी डिजिटल डाटा को सेव करना है। तो किसका सेव रखा जाएगा, डिजिटल सेव किया जाएगा इनका डाटा, किनका, भिखारी लोगों का। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। इसका स्थापना कब हुई थी? 2012, 2015, 2016, 2018 या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चन है। हाल ही में क्या कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसकी स्थापना किस वर्ष आपकी हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम इसकी डिटेलिंग की बात कर लेते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये चीज़ें भी आपकी आती हैं, ध्यान रखिएगा। ये की गई है आपकी विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा। इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। यहाँ पे आरबीआई एक्ट किस एक्ट के तहत आपकी बंद की गई है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो एक्ट है वो भी आप लर्न कर लीजिएगा, एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये जो रेगुलेशन एक्ट है आपका, इसके तहत इसको बंद किया गया है। 1949 के अंतर्गत इसको बंद किया गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा बंद किया गया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका लाइसेंस रद्द किया गया है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पूरे भारत की बैंकिंग की कंट्रोलर मानी जाती है। तो इस प्रकार से ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपसे बोला गया है कि जो आपका क्या है क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे प्रतिवर्ष कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। प्रत्येक 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग की बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे एक्चुअली में है क्या और इसकी थीम क्या है। थीम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, कोई भी आपका डेट क्यों ना हो। यहाँ पर जो आपकी थीम है वो है आईपी एंड स्पोर्ट्स। रेडी सेट इनोवेट, ये इसकी आपकी क्या है, थीम है, ध्यान रखना है। अब जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी देख लीजिए क्योंकि वहाँ से वो भी इम्पोर्टेंट है। 21 अप्रैल को हम मनाते हैं सिविल डे, वहीं 24 अप्रैल को मनाते हैं हम राष्ट्रीय पंचायती दिवस या फिर कह सकते हैं पंचायती डे। ये चीज़ें भी आपको याद करनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछेगा ही पूछेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। हाल ही में श्रीकांत वेलकानी को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, नेस्कॉम कंपनी, टीसीएस प्राइवेट लिमिटेड या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अध्यक्ष हमेशा पूछे जाते हैं और इस कंपनी से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाल ही में श्रीकांत वेलकानी को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नेस्कॉम कंपनी का इन्हें हाल ही में
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो नेस्कॉम कंपनी है इसकी स्थापना कब की गई है। तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 1988 में। हम बात कर रहे थे इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, नेस्कॉम कंपनी। ISSF जूनियर विश्व कप 2026 के अंतर्गत शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। चीन, भारत, रूस, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये राजस्थान नहीं है। यहाँ पर देखिए देशों के नाम अगर यूज़ हो रहे हैं तो देश का ही नाम आएगा। यहाँ पर आप जो शब्द यूज़ करते हैं वो कर लीजिए किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की जगह राजस्थान हो गया है। क्वेश्चन में आप समझ लीजिए क्या पूछा गया है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2026 के अंतर्गत किस देश ने आपका शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ISSF जूनियर विश्व कप 2026 का आयोजन आपका काहिरा में किया गया है। आप सभी को पता है कि काहिरा आपका कहाँ पर है। तो काहिरा आपकी मिस्र की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। अगर हम भारत की परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करते हैं कि भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो टोटल 16 मेडल भारत ने जीते हैं, जिसके अंतर्गत गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं। तो 5 गोल्ड हैं आपके, 6 सिल्वर है और 5 क्या है आपके ब्रॉन्ज हैं। इस प्रकार भारत ने यहाँ पर जो पहली रैंक प्राप्त की है, ध्यान रखिएगा, इंडिया इज़ नंबर 1। देन सेकंड रैंक प्राप्त की है NA के द्वारा। NA क्या होता है कि ऐसे एथलीट जो किसी भी एक झंडे के नीचे नहीं खेलते हैं। तीसरा स्थान प्राप्त किया है आपके फ्रांस देश ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ISSF जूनियर विश्व कप 2026 के अंतर्गत। हाल ही में अशोक कुमार लाहिड़ी को किस संस्था का उपाध्यक्ष बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अशोक कुमार लाहिड़ी को किस संस्था का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नीति आयोग का अशोक कुमार लाहिड़ी को हाल ही में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर एक एक करके डिटेल बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका रिप्लेस करने वाला भी आ सकता है कि इनके द्वारा कौन रिप्लेस किया गया है। तो काफ़ी चर्चा में रहे थे आपके सुमन के वेरी को इनके द्वारा रिप्लेस किया गया है। ये चीज़ आप लर्न करेंगे। नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ ली भी गई है। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये तो होती है इसकी फुल फॉर्म। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को। इस संस्थान ने किसको रिप्लेस किया गया था या किसके स्थान पर इसे लाया गया था। तो ये लाया गया था आपका प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के अंतर्गत या योजना आयोग के जगह पर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि उपाध्यक्ष की जगह तो आपका हो गया क्या, नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। जबकि अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो वर्तमान में जो भी PM होगा वो इसका अध्यक्ष माना जाएगा। तो वर्तमान में कौन है, मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1। हाल ही में रघुराई का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। साहित्यकार, फोटोग्राफर, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला गया है कि जो रघुराई जी हैं उनका निधन हो गया है हाल ही में, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये आपके फोटोग्राफर थे। ये चर्चा में इसलिए बने हुए थे क्योंकि इनकी बात मन की बात में चर्चा की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अब हम बात करते हैं, अगर रघुराई जी का निधन हो गया और एक भारत के वर्ल्ड फेमस कौन थे, आपके फोटोग्राफर थे।
हम बात करते हैं कि इन्हें पद्मश्री कब प्रदान किया गया था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपके पूछ लिए जा सकते हैं कि हाल ही में रघुराज जी का निधन हो गया, उनको पद्मश्री कब प्राप्त हुआ था। तो 1992 ईस्वी में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ था। नेशनल फोटोग्राफर का जो अवार्ड है वो इन्हें कब मिला था, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके बनते हैं और इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया था 2019 में। तो सही आंसर क्या है इस प्रकार, ऑप्शन नंबर आपका 2। हाल ही में मिशन जागरूक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू जी या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक मिशन है जिसका नाम है जागरूक, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और निर्मला सीतारमण जी कौन है, तो आप सभी को पता है कि ये आपकी वित्त मंत्री जी हैं, इनके द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। अब ये लॉन्च कब किया गया, तो ध्यान रखना है जो आपकी एक बैंक है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना दिवस यानी 12 अप्रैल को इसकी स्थापना की गई थी। 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है और उसी के अवसर पर इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल ने 5 जिलों को मंजूरी प्रदान की है। वर्तमान में लद्दाख में कितने ज़िले हैं, 6, 7, 8, 9 या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में लद्दाख में 5 जिलों को उपराज्यपाल की मंजूरी प्रदान की गई है। अब वर्तमान में कितने ज़िले हो जाते हैं लद्दाख में, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्तमान में आपके 7 ज़िले हो जाते हैं। अब इन ज़िलों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से 5 ज़िलों को यहाँ पे मंजूरी प्रदान की गई है। हो सकता है कि आपका कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले। तो एक ज़िला है आपका नुब्रा, ध्यान रखिएगा इन 5 ज़िलों को नाम आपको लर्न करने ही करने हैं। दूसरा है आपका शान, तीसरा है आपका चेटांग, चौथा है आपका जास्कर और 5वां है आपका द्रास। ये लर्न कर लीजिएगा। और जो स्टार्टिंग में ऑलरेडी पहले थे, एक तो इनमें से ले है और दूसरा आपका कारगिल था। अब ये टोटली मिलके आपके 7 ज़िले हो जाते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी बन चुका है। कब बन चुका है, फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर क्लस्टर बनाने की घोषणा की है, मेटा, गूगल, एप्पल, सैमसंग या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया है कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा, पहले हम आंसर देख लेते हैं, किस कंपनी के द्वारा आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गूगल कंपनी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। क्या बनाने की घोषणा की गई है, तो AI डाटा सेंटर क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में WHO के द्वारा आर्टेमीटर लुमेफेंट्रिन वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। यह इसका संबंध किस बीमारी से है, मलेरिया, चेचक, टेटनस, हाथीपांव या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे मैं बता देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि एक वैक्सीन है जिसका नाम है आर्टेमीटर लुमेफेंट्रिन को वैक्सीन है जो WHO ने क्या की है, मंजूरी प्रदान की है। इसका संबंध कौन सी बीमारी से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका संबंध मलेरिया से है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन की आंसर की, क्योंकि यहाँ पे डिटेलिंग करना बेहद इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या क्या है एक एक करके इसकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये जो वैक्सीन है आपके जो नवजात बच्चे होते हैं उनके लिए मंजूरी प्रदान की गई है।
जो नवजात शिशु होते हैं उनको ये वैक्सीन आपकी दी जा सकती है। इसके लिए मंजूरी प्रदान की है WHO ने। कौन सी बीमारी के लिए? मलेरिया के लिए। सेपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत की कौन सी रैंक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा सेपरी रिपोर्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत की कौन सी रैंक है? 5, 7, 3, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। विश्व में भारत की 5वीं रैंक है सैन्य खर्च करने के मामले में। और ये रिपोर्ट कौन सी है? सेपरी रिपोर्ट 2026 है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसकी डिटेलिंग की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके अक्सर करके पूछे जाते हैं। ये जो सेपरी रिपोर्ट है, भारत की रैंक 5वीं आई है। भारत ने कितना रुपया खर्च किया होगा, एक एक करके हम इसकी बात कर लेते हैं। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा खर्च किया है वो है आपका USA। दूसरे नंबर पर है आपका चाइना, ध्यान रखना है, पैसे जो खर्च करता है अपने डिफेंस पर। तीसरा है आपका रूस, चौथा है आपका जर्मनी और 5वां है आपका इंडिया। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। 5वें नंबर पर कौन है? तो 5वें नंबर पर है आपका इंडिया। वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक एक करके हम बात करते हैं कि किसने कितना सैन्य खर्च किया है। तो इन्होंने किया है आपका 954। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो क्वांटिटी दे रखी है बिलियन डॉलर में दे रखी है। इतना खर्च किया गया है इनके द्वारा। दूसरा जो चाइना है आपका 336 बिलियन डॉलर खर्च किया है। वहीं अगर हम रसिया की बात करते हैं तो 190 बिलियन डॉलर। वहीं जर्मनी की बात करते हैं तो 114 बिलियन डॉलर। और हम इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने इसके अंतर्गत खर्च किया है 92.1 बिलियन डॉलर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। विश्व में कितने परसेंट है जो भारत ने खर्च किया है? अगर परसेंट की, अगर शेयर की बात करते हैं इसके अंतर्गत, रुपया पैसे की बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो 3.2% शेयर खर्च किया है इसके अंतर्गत भारत ने। तो ये हो गया आज की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि सेपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने डिफेंस एक्सपेंडिचर पर, सैन्य खर्च पर कितने रुपए खर्च किए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पीट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे पीट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2026 की बात की जा रही है कि कौन से देश में इसका आयोजन किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, जर्मनी देश में इसका आयोजन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि कौन से एडिशन का आयोजन किया गया है जर्मनी में। तो एडिशन नंबर है आपका 17। शुरुआत कब की गई थी इसकी डायलॉग की? तो ध्यान रखिएगा 2010 में इसकी शुरुआत की गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पर COP31 को भी लर्न कर लीजिएगा कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जाना है। तो इसका आयोजन आपका किया जाना है तुर्की में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। हाल ही में कौन सा देश OPEC और OPEC प्लस संगठनों को 1 मई 2026 को छोड़ देगा? यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा। देखिए 1 मई ऑलरेडी निकल चुकी है, ऑलरेडी डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन से देश ने OPEC और OPEC प्लस संगठनों को 1 मई 2026 से छोड़ देगा? सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में UAE के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है। इनके द्वारा घोषणा की गई है कि हम इसको छोड़ देंगे। इनके द्वारा घोषणा कब की गई थी ये? तो घोषणा की गई है आपकी 28 अप्रैल 2026 को कि 1 अप्रैल को हम इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा। OPEC क्या है? तो OPEC ऐसे देश हैं जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। ऐसे कंट्रीज़ का आपका क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है यहाँ पर 4। हाल ही में मिशन सक्षम किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है।
क्या बोला गया कि मिशन सक्षम किसके द्वारा आपका शुरू किया गया है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसका शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे जो रीज़न क्या है उनको कारण भी लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपकी ग्रामीण बैंक होती हैं, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होती हैं, आपकी ग्रामीण बैंक होती हैं, उनमें सुधार करने के लिए इसको शुरू किया गया है। अब उनमें कौन सा सुधार लेकर आना है? तो उनमें हमें सुधार लेकर आना है गवर्नेंस का, प्रशासन का। उनमें सुधार लेकर आना है रेजिलेंस का, यानी जो आपकी उनकी रेजिलेंस है, स्थायित्व उसका। दूसरा है उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का, यहाँ पे भी ये कारोबार रखा गया या फिर एक इरादा रखा गया है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का विकास किसके द्वारा किया गया है? इसरो, DRDO, स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस, स्पेस एक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारत का पहला क्या है आपका निजी तौर पर विकसित करने वाला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का विकास किसके द्वारा आपका किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस के द्वारा इसका गठन किया गया या विकास किया गया है। अब ये है क्या, तो वो ध्यान रखना है। विक्रम 1 आपका एक ऑर्बिटल रॉकेट है जो ऑर्बिटल जितने भी आपके पेलोड होंगे उनको ऑर्बिटल में लेके जाएगा। इसकी अगर हम क्षमता की बात करते हैं कि कितना क्षमता होगा इसका, कितना पेलोड ले जा सकता है अपने साथ में, तो ये लेके जा सकता है आपका 290 से लेकर 350 kg का पेलोड आपका लेके जा सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ये कितनी दूरी पर लेके जा सकता है, डिस्टेंस पर लेके जा सकता है, तो डिस्टेंस होगी इसकी 350 किलोमीटर की। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण किस राज्य में किया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, हाल ही में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। भारत का स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात की जा रही है कि कौन से देश में, कौन से राज्य में इसका निर्माण किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के उस ज़िले का नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ज़िला डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए। तो इसका जो किया गया है वो किया गया है आपके कलपक्कम में। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2। उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके यूपी SSS पूछती है। उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन कौन से शहर में किया गया है? नई दिल्ली, लखनऊ, रायसेन, गांधीनगर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रायसेन शहर में इसका आयोजन किया गया है। और रायसेन शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा। कब इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था 11 से लेकर 13 अप्रैल को। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की कि इसका आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो वहाँ पर आपके खेती को हमें क्या करना है? विकसित करना है। विकसित खेती, अगर खेती आपकी विकसित होगी तो भी उसके बाद में ही आपका जो किसान भाई लोग हैं वो समृद्ध हो पाएंगे। तो इसकी यही थीम मान के चलिए या फिर उद्देश्य मान के चलिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत की पहली समलैंगिक राज्यसभा सांसद कौन बनी है? मेनका गोस्वामी, मेनका मुफ्ती, शिवानी चटर्जी, आयुष गोस्वामी या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी किसी भी फीमेल की बात की जाती है और उस तरह के कोई भी चीज़ें होती हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। भारत की पहली समलैंगिक राज्यसभा सांसद कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मेनका गोस्वामी। कौन सी पार्टी के द्वारा इन्हें नॉमिनेट किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा इन्हें भेजा गया है वेस्ट बंगाल से। तो सही आंसर इस प्रकार क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। हाल ही में मैसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक
2026। देखिए यहाँ पे मैसेज है आपका, देखिए इस तरह से जो आप पढ़ते हैं वही है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि हाल ही में मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। जब पहली बार कोई भारतीय महिला बनती हैं तो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है वो क्वेश्चन कि उसके आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। गीतांजलि, ओम कश्यप, आयुष गोस्वामी, शिवानी खट्टर, वैशाली वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, गीतांजलि ओम प्रकाश के द्वारा मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है, जो कि ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टोलेम हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली बोला गया कि जो टोलेम है वो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, वियतनाम देश के ये राष्ट्रपति बने हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहने वाला है? तो 2026 से लेकर 2031 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। वियतनाम की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी है आपकी हनोई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज का फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, जिनके ना तो हाथ हैं और ना ही आपके पैर हैं? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऐसी एक आर्चरी है या एथलीट है, ध्यान रखना है, वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज का फाइनल जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, जिनके ना तो हाथ हैं और ना ही पैर हैं? ध्यान रखिएगा, ऐसे जो एथलीट होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं, देखो याद रख लीजिएगा, क्वाड्रपल एम्प्यूट। ऐसे एथलीट जिनके ना तो पैर होते हैं ना ही आपके हाथ होते हैं, उनको कहा जाता है वो फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पायल नाग, सन्मति कुमारी, केशवी राणा, शिवानी शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पायल नाग ने ये करिश्मा आपका इस तरह का किया है। अब पायल नाग कितने वर्ष की हैं? तो ध्यान रखना मात्र 18 वर्ष की हैं जो इन्होंने फाइनल जीता है। ये कौन से राज्य से आती हैं? तो ये ओडिशा राज्य से आती हैं। तो इस राज्य को भी आपको याद करना है क्योंकि डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 कब मनाया गया? 10 अप्रैल, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक 10 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि अदर ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें भी आप लर्न कर लीजिएगा। जैसे 21 अप्रैल दे रखा है तो सिविल डे मनाते हैं हम भारत में। वहीं अगर हम 24 अप्रैल की बात करते हैं तो पंचायती राज दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। 22 अप्रैल को हम वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ये इस तरह से आपके बताए जा रहे हैं कि एक क्वेश्चन में ही आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। वहीं अगर हम बात करते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस की कि इसकी जो थीम है वो क्या थी 2026 में, तो ध्यान रखिएगा इसकी थीम है आपको होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ केयर। ये तो इसकी क्या हो जाती है? थीम हो जाती है, ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या है इस प्रकार? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 1, 10 अप्रैल। आरोग्य वन पहल के संस्था के द्वारा शुरू की गई है? RBI, NHAI, BCCI, वर्ल्ड बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट है, आरोग्य वन पहल के संस्था के द्वारा आपकी शुरू की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, NHI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य इतना है कि जो आपके नेशनल हाईवे होंगे, ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके नेशनल हाईवे होंगे उनके चारों तरफ क्या किया जाना है? देखिए मान के चलिए कि ये आपके नेशनल हाईवे हैं और इनके दोनों तरफ आपके ग्रीन प्लांट लगाए जाएंगे। क्या लगाएंगे? जितने भी आपके चारों तरफ ग्रीन प्लांट आपके
हाईवे के दोनों ओर लगाए जाएंगे। तो पहले फेज़ में कितने राज्यों में इसको चालू किया जाएगा, तो पहले फेज़ में आपके 11 स्टेट्स में प्रारंभ किया जाएगा NHAI के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। हाल ही में संजय खन्ना को किस संस्था का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जो आपके संजय खन्ना जी हैं उनको किस संस्थान का अध्यक्ष के साथ साथ प्रबंधक निदेशक भी नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इन्हें हाल ही में अध्यक्ष और MD दोनों ही नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक इस पद पर रहने वाला है। तो इनका कार्यकाल रहने वाला है 31 मई 2029 तक। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की कि स्थापना कब हुई थी। तो 1976 में इसकी स्थापना हुई है और हेडक्वार्टर आपका है मुंबई में। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, मिस्र, श्रीलंका, नेपाल, भारत, रूस, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे एक अभ्यास है जिसका नाम है साइक्लोन। इनका आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत और मिस्र देश के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। अब इसका आयोजन 2026 में आयोजन कहाँ पे किया गया, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अनहास में इसका आयोजन किया गया है 2026 में, जो कि कहाँ पर है, मिस्र में है, यानी इजिप्ट में है। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें जो लर्न करनी है। कौन से एडिशन का आयोजन किया गया, तो इसका एडिशन है आपका नंबर 4। किसने भागीदारी की है, तो भारतीय सेना ने इसमें भागीदारी की है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। हाल ही में भारत के किस शहर में चालक रहित पॉड टैक्सी सिस्टम परियोजना की शुरुआत की गई? नई दिल्ली, गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा कि हाल ही में आपके किस शहर में चालक रहित पॉड टैक्सी सिस्टम परियोजना की शुरुआत की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुंबई शहर में इसकी शुरुआत की गई है। ऑपरेशन हिम सेतु भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में चलाया गया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में एक ऑपरेशन है हिम सेतु भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम राज्य में इसे चलाया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सिक्किम राज्य में कुछ टूरिस्ट थे जो कि आपके घूमने के लिए जाते हैं, उनको यहाँ पे क्या करना था, सेव करना था जब आपका हिमस्खलन आपका हुआ था। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन 2 शहर के मध्य बनाने की घोषणा की गई है? नई दिल्ली, देहरादून, शिमला, देहरादून, श्रीनगर, शिमला, मनाली, जम्मू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन 2 शहरों के मध्य बनाने की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली और देहरादून के मध्य बनाने की इसकी घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसकी जो लेंथ होगी वो कितने किलोमीटर की है, क्योंकि लेंथ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ये लेंथ होगी आपकी 12 किलोमीटर की, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट 2026 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? 3rd, 4th, 5th, 7th, या फिर इनमें से कोई नहीं। रिपोर्ट क्या है आपकी? इंडिया टेक्नोलॉजी एनुअल फंडिंग रिपोर्ट 2026 के अंतर्गत भारत की रैंक आपसे पूछी गई है कि कौन सी रैंक भारत ने प्राप्त की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत ने इसके अंतर्गत 4th रैंक प्राप्त की है। जबकि अदर देश की अगर हम बात करते हैं कि प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है,
तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपके यूएसए ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है यूके ने, तीसरा प्राप्त किया है चाइना ने और चौथा प्राप्त किया है इंडिया ने। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में अजीत कुमार मोहंती को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय रेलवे बोर्ड, भारतीय किसान संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो अजीत कुमार मोहंती हैं उन्हें किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परमाणु ऊर्जा आयोग का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये क्वेश्चन आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा आयोग से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कब तक रहने वाला है, तो इनका कार्यकाल रहने वाला है अप्रैल 2027 तक। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब हम परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई है 3 अगस्त 1948 में। हेडक्वार्टर इनका है मुंबई में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में डस्टलिक सैन्य अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? उज्बेकिस्तान, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन, इनमें से कोई नहीं। तो ये सैन्य संयुक्त अभ्यास भी आपका इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है डस्टलिक। डस्टलिक सैन्य अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि उज्बेकिस्तान में भी इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो एक जगह का नाम लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है कि वो जगह ही आपसे पूछ ली जाए। कौन से एडिशन का आयोजन किया गया है 2026 में? तो ये एडिशन नंबर है आपका 7। इसमें कौन किसने भागीदारी की है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें भागीदारी इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी प्लस इंडियन एयर फोर्स के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 के अंतर्गत भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? 3rd, 5th, 7th, 9th या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कुल मिला के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 है उसके अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो भारत ने रैंक प्राप्त की है, ध्यान रखिएगा, प्राउड मूवमेंट है। भारत की 2nd रैंक भारत ने प्राप्त की है इस कंपटीशन के अंतर्गत। आयोजन की जब हम बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आयोजन किया गया है बिश्केक में। अब ये जो बिश्केक है वो बिश्केक है आपका, बिश्केक है वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है ये किर्गिस्तान में है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होना है वो है ऑप्शन नंबर 5। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में अनावरण किया गया है? ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा है ये आपकी पहली प्रतिमा है। ये चीज़ आपको याद करनी है। आपकी यूएसए में क्वेश्चन पूछा गया कि यूएसए के कौन से शहर में इसका अनावरण किया गया है? कैलिफोर्निया, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सिएटल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिएटल में इसकी स्थापना की गई है, अनावरण किया गया है। किसका बना हुआ है ये मूर्ति? तो ध्यान रखना है ये ब्रॉन्ज की आपकी बनी गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हाल ही में आयोजित बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2026 के अंतर्गत आयुष शेट्टी ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इनमें से कोई नहीं। क्या ये इतने इम्पोर्टेंट है? तो बिल्कुल इतने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के अंतर्गत आयुष शेट्टी ने कौन सा मेडल जीता है। क्योंकि ये ऐसा करने वाले पहले इंडियन प्लेयर हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनके द्वारा जीता गया है ऑप्शन नंबर 2, सिल्वर मेडल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2।
भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा पोर्ट बना है? ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखिएगा, होमगार्ड में आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा पोर्ट बना है, जहाँ से सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का सेंटर है यानी एक्सपोर्ट सेंटर है। कांडला, मुद्रा, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 2 मुद्रा पोर्ट। और ये मुद्रा पोर्ट कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत ताइवान औद्योगिक पार्क की स्थापना भारत के किस शहर में की गई? सानंद, धोलेरा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत और ताइवान औद्योगिक पार्क की बात की जा रही है कि इसकी स्थापना भारत के किस शहर में की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों, क्योंकि सानंद और धोलेरा दोनों ही आपके गुजरात के शहर हैं और दोनों में ही इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो वाणिज्यिक एवं औद्योगिक मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 किस संस्था द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IMF कहते हैं, इसके द्वारा इसे जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंतर्गत जो भारत की रैंक है उसे आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिया की रैंक कितनी है इसके अंतर्गत, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। इंडिया की इसके अंतर्गत है आपकी 4th रैंक। प्रथम रैंक किसने हासिल की है? तो USA ने प्रथम रैंक हासिल की है। वहीं तीसरे नंबर पर आपका चाइना है, चौथे नंबर पर आपका जर्मनी है और तीसरे नंबर पर जर्मनी है, चौथे नंबर पर अपना इंडिया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। भारत की अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी इसके अंतर्गत रखी गई होगी, तो भारत की जो ग्रोथ रेट इसके अंतर्गत रखी गई है वो 6.5% की ग्रोथ रखी गई है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 2। विश्व कला दिवस 2026 कब मनाया गया? 17 अप्रैल, 15 अप्रैल, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या बोला गया है कि विश्व कला दिवस 2026 का आयोजन कब किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15 अप्रैल को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थीम की, क्योंकि थीम सभी की इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर जो थीम है वो है आपकी आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। ये तो इसकी क्या है, आप लर्न कर लीजिएगा, थीम है। जबकि 21 अप्रैल और 24 अप्रैल को मैं पहले ही आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जबकि आपका विश्व जो 17 को मनाया जाता है हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, दोनों ही आपको बता चुका हूँ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में अनंत स्वरूप को किस संस्थान का महासचिव नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इस संस्थान से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार। वो क्वेश्चन है आपका जो अनंत स्वरूप है किस संस्थान का महासचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फिक्की, RBI, SIDBI, SBI, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फिक्की का इन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फिक्की की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है 1927 ईस्वी को। हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। फिडे वुमेन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 को जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? R वैशाली, मोहंती दुबे, कृष्ण गौतमी, शहनाज गिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहले हमें याद कर लेना है कि जो फिडे वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 है उसको जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ये तो आ गया आपका क्वेश्चन। आंसर इसका आइडेंटिफाई करने के लिए पता होना चाहिए कि फिडे वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट किसके लिए खेला जाता है। तो ध्यान रखना, ये आपका एक चेस टूर्नामेंट है।
तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 आर वैशाली ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चर्चा में भी बना हुआ था हाल ही में, ध्यान रखना है। WW मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 अनीता चौधरी को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अब अनीता चौधरी कौन है, क्यों चर्चा में ये बनी हुई थी, इसलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये हैं आपकी एक फॉरेस्ट गार्ड हैं जिन्हें ये दिया गया है, ये चीज़ आपको लर्न करनी है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। सही आंसर है, हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा WWF ने दिया है और फॉरेस्ट गार्ड है ये राजस्थान में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में परिसीमन विधेयक 2026 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत लोकसभा की सीटें 550 से बढ़ाकर कितनी सीट करने का प्रस्ताव लाया गया था? 840, 850, 855, 860 या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनसंख्या 2027 के स्टार्ट की गई है, उसमें परिसीमन विधेयक 2026 लाया गया था लोकसभा में, जो वर्तमान सीटों की संख्या 550 है। फ्यूचर में कितने करने का प्लान था इसके अंतर्गत? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, 850 करने का प्रस्ताव लेकर आया गया था। ये जो परिसीमन विधेयक लाया गया था वो कौन सा संशोधन था, ये भी आपको लर्न करना है। तो 131वां संविधान संशोधन था, जो कि आपका पारित नहीं हुआ है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 850 सीटें करने का प्रावधान था इस बिल के अंतर्गत। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा याना गुफाओं को भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, GSI है, उसने याना गुफाओं को क्या घोषित किया है? विरासत स्थल घोषित किया है, वो कि भूबाला। अब वो किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2। ये कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है। और कर्नाटक राज्य में भी कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, वेस्टर्न घाट की ओर ये आपका स्थित है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से आपका 2। वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव है वो प्रारंभ किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या उद्देश्य से वर्ल्ड बैंक ने इसे प्रारंभ किया है। तो इसका जो उद्देश्य है यहाँ पर वो है आपका कि 2030 तक, कितना तक इसका टारगेट रखा गया? 2030 तक 1 बिलियन लोगों को, क्या है? 1 बिलियन लोगों को, यानी जो पर्सन होंगे उनको वाटर सप्लाई प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। लगातार तीसरी बार किसी राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। कुल मिला के पूछा गया है कि लगातार तीसरी बार किसे राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। हाल ही में इलेक्शन हुआ था राज्यसभा में उपसभापति का। हरिवंश नारायण सिंह, ओम बिरला, राकेश कुमार, आदित्य सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हरिवंश नारायण सिंह। समुद्री स्थानिक योजना को प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री स्थानिक योजना को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1
ऐसा करने वाला ओडिशा प्रथम राज्य ऐसा बना है। देखिए यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 51 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि चैनल पर आपके नोटिफिकेशन ईजिली प्राप्त हो सके। आपको जितनी भी वीडियो आपकी आने वाली होंगी उनका बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि समय पर चीज़ें आपको प्राप्त हो सकें। इस करंट अफेयर्स के बाद में आपका जनवरी से लेकर अप्रैल 2026, ध्यान रखिएगा, 4 महीने की कंप्लीट करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो आने वाली है, यानी कल। तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करना आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना से हो सके उतने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जूनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की है, क्या है? सोने की खान है। कौन सी खान है? जूनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा कौन से राज्य में स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये आंध्र प्रदेश राज्य में आपकी स्थित है। बात करते हैं हम इसकी क्षमता की या फिर लक्ष्य की। तो हमने इसके अंतर्गत जो विजन रखा है, जो टारगेट रखा है, उसकी बात करते हैं। टारगेट है आपका 750 किलोग्राम गोल्ड का प्रोडक्शन करना है प्रत्येक ईयर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 का विस्तार किस अवधि तक के लिए कर दिया गया है? मार्च 2027, मार्च 2029, मार्च 2028, मार्च 2031 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे बोला गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 का विस्तार किस अवधि तक के लिए कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मार्च 2028 की अवधि तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसमें बजट भी बढ़ा दिया गया होगा, बिल्कुल बढ़ाया गया है इसका बजट। अगर डेट बढ़ाई जा रही है तो बजट भी आपका फेज 3 के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले जहाँ 80,250 करोड़ मिलने वाले थे, अब वो जो मिलने वाले हैं वो हैं आपके 83,977 करोड़ रुपए का बजट इसमें बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी इस योजना की, क्योंकि इम्पोर्टेंट योजना है। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य है आपके जितने भी आपके ग्रामीण इलाके हैं, जितने भी ग्रामीण हैं उनको सिटी की जो सिटी है आपकी, सिटी जो रोड है आपकी, उससे कनेक्ट करना है, यानी कनेक्टिविटी प्रदान करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत के किस राज्य ने पहले ग्लास सबस्ट्रेट आधारित एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की स्थापना करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसा करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, क्या करने वाला है कि पहले ग्लास सबस्ट्रेट आधारित एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की स्थापना करने की घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओडिशा राज्य करने वाला ऐसा पहला राज्य है। भारत का पहला वाटर न्यूट्रल डिपो किस शहर में बनाया गया है? जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का पहला वाटर न्यूट्रल डिपो की बात की जा रही है और ये डिपो किस शहर में बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद शहर में इसे बनाया गया है, जो कि गुजरात राज्य में आपका स्थित है। यहाँ पर जो प्रतिदिन कितने पानी लीटर की बचत होगी? तो 1.6 लाख लीटर की बचत होगी आपकी, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक दिन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 2। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2026 किस दिन मनाया गया? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2026 को मनाया गया है ऑप्शन नंबर 1, 21 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जबकि 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोवा राज्य में इसका आयोजन किया गया है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसका जो एडिशन है, किस एडिशन का आयोजन 2026 में किया गया? तो 61th एडिशन का आयोजन किया गया। विजेता कौन है? उस विजेता का नाम लर्न करना बेहद कंपलसरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो विजेता है वो है आपकी साध्वी सतीश सेल, इसकी क्या बनी है? विजेता बनी है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, इसे थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर नहीं है। इसका जो आयोजन किया गया है एक्चुअली में वो है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आयोजन है वो हुआ है ओडिशा राज्य में। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 5। जॉन टर्नस को किस कंपनी का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है आपका कि जो जॉन टर्नस हैं किस कंपनी का उन्हें CEO, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पोस्ट है, किस कंपनी का बनाने की घोषणा की गई है? मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, एप्पल कंपनी ने ऐसी घोषणा की है। इनका जो कार्य प्रभार है कब से प्रारंभ किया जाएगा? इन्हें जो पद की प्राप्ति होगी वो हो जाएगी 1 सितंबर 2026 से। तो सही आंसर है, अभी से घोषणा कर दी गई है, इनकी स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर 3 ने, एप्पल कंपनी ने ऐसी घोषणा की है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन आ ही गया, इम्पोर्टेंट है, विश्व पर्यावरण से ध्यान रखिएगा। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई, 2 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं, जबकि 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। इनको भी आपको लर्न करना है क्योंकि आप सभी को पता है कि लेखपाल में 10 नंबर का पर्यावरण आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी डेट्स भी आपके लिए लर्न होंगी। ये होता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। वहीं अगर हम 2 फरवरी की बात करते हैं तो ये होता है विश्व आर्द्रता दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये भी आपको लर्न कर लेने हैं, ध्यान रखिएगा। वेटलैंड्स की बात करते हैं तो भारत में 99 हो चुकी हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। रिवर बेसिन मैनेजमेंट योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है? 2023-31, 2029-30, 2028-29, 2027-28 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिवर बेसिन मैनेजमेंट योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2030-31 के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है? ध्यान रखिएगा, मंत्रालय का नाम है जल शक्ति मंत्रालय। बजट की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो बजट नॉमिनेट किया गया वो 2183 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 के अंतर्गत भारत का कौन सी रैंक है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बात की जा रही है यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 की, भारत की इसके अंतर्गत कौन सी रैंक है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 6वीं रैंक भारत ने इसके अंतर्गत प्राप्त की है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं इसकी कि यहाँ पे जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया इसका। तो आयोजन कंट्री का नाम है आपका फ्रांस, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया है? 4, 5, 6, 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2026 के अंतर्गत गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 कितनी महिलाओं को दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुल 6 महिलाओं को ये प्रदान आपका किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस स्थिति से सभी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? अब कौन से प्रकार के गेमिंग है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और आपका अभी हॉट टॉपिक भी था, किस स्थिति से ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, 1 मई से। ध्यान रखिएगा, ऐसे गेमिंग जो आपको सट्टेबाजी सिखाते हैं उनकी बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा, सट्टेबाजी गेम की बात की जा रही है जहाँ पर सट्टा लगता है। ऐसे गेम जहाँ पर आपके रुपया पैसा यानी शर्त लगी होती है, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मूडीज रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्धि दर 6.8 से घटकर कितने प्रतिशत कर दी है? 5.5, 6.0, 6.2, 6.5 या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, क्योंकि जो अलग अलग आपकी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती हैं उनमें भारत की जो वृद्धि दर दे रखी होती है उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। भारत की वृद्धि दर वर्तमान में कितनी थी? 6.8 की थी, लेकिन घटाकर कितने प्रतिशत इसने कर दी है, ये क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6.0% इन्होंने घटाकर कर दिए, 0.8% रिड्यूस कर दिया है। इसका जो कारण बताया गया वो कारण क्या है? तो कारण है आपकी उपभोक्ता की मांग में कमी, यानी जो डिमांड है आपकी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके कारण इसको रखा गया है। इसका रीज़न क्या है? तो आप सभी को पता है कि रीज़न है इसका जो ईरान और यूएसए का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सबसे बड़ा इसका रीज़न है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? 3rd, 2nd, 5th, 4th या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे बात की गई है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2026 की कि भारत की कौन सी रैंक है इसके अंतर्गत। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, भारत ने 2nd रैंक इसके अंतर्गत आपकी प्राप्त की है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हम भारत की बात करते हैं सोलर एनर्जी की, कि सोलर एनर्जी के मामले में भारत की कैपेसिटी क्या है, तो सोलर एनर्जी की जो भारत की कैपेसिटी है उसे भी आप लर्न कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ से 38 गीगावाट, ये चीज़ आपको लर्न कर लेनी है। दूसरा, भारत ने किसे पीछे छोड़ा है? तो भारत में सबसे पहले आगे है आपका चाइना है, भारत से आगे। दूसरे नंबर पर इंडिया है और तीसरे नंबर पर आपका यूएसए है। मतलब हमने यूएसए को इस क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया है। इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सड़क सुरक्षा को नागरिकों का जीवन का अधिकार माना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो सड़क सुरक्षा है वो नागरिकों का जीवन का अधिकार है, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का वर्णन किया गया है, प्रावधान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 21 में जीवन के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जबकि अनुच्छेद जो 14 है वो किसके संबंधित है? तो वो आपका समानता का अधिकार प्रदान करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं 17 की, तो ये अनटचेबिलिटी है, यानी जो अस्पर्शता होती है अनटचेबिलिटी को प्रतिबंधित करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अनुच्छेद नंबर 32 है वो आपके संवैधानिक उपचार की बात करता है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्म लेने वाले लोगों के लिए तंबाकू की खरीद पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस तरह से लर्न करना है आपको? यहाँ पर बोला गया है कि
किस देश के द्वारा 1 जनवरी 2009 या उसके बाद में तंबाकू की खरीद पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, न्यूजीलैंड, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। गुड़िया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है, गुड़िया पूजा त्यौहार किस राज्य में आपका सेलिब्रेट किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2, आपका त्रिपुरा राज्य में इसका सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक जनजातीय त्यौहार है। कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है उस जनजाति का भी नाम लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी 1-2 साल में काफ़ी चर्चा में ये जनजातियाँ बनी हुई हैं। एक उनमें से जाति है काकबोराक। इसको लर्न करना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काकबोराक जाति त्रिपुरा में पाई जाती है। हलम जनजाति आपकी त्रिपुरा में पाई जाती है। वहीं आपकी जमातिया जो जनजाति है वो भी त्रिपुरा में आपकी पाई जाती है। इनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026 के अंतर्गत 5,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह कर दिए गए हैं? 9,000, 10,000, 12,000, 15,000 या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। अगर मान के चलिए आप इंटर्न हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो पहले जहाँ आपको 5,000 रुपये मिलते थे, अब कितने हज़ार रुपये कर दिए गए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आपको अब 9,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे आपके लिए। ध्यान रखिएगा, पहले 5,000 की शुरुआत हुई थी, अब 9,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह आपको अनुदान के रूप में। प्लस इसके साथ साथ आपको 6,000 रुपये और मिलेंगे, वो लेकिन मिलेंगे आपको वार्षिक तौर पर। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1, 9,000 रुपये दिए जाएंगे। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई है भारत सरकार के द्वारा? तो 3 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में रेलॉस समझौता किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब जब हमारे कुछ भी संबंध की बात आती है हमारा एक ही परम मित्र माना जाता है, और उसी के साथ में हमने इस रेलॉस समझौते का एग्रीमेंट किया है। तो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रूस के साथ में हमने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये जो रेलॉस आपका समझौता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या इसके मायने हैं, वो भी लर्न करने हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। लर्न कर लीजिएगा दोनों तरफ से। और ये आपका भारत और रूस के मध्य किया हुआ एक समझौता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 40 वर्षों के बाद ब्लैक पैंथर को इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में शामिल किया गया। यह पार्क किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क पूछा गया है कि ये कौन से राज्य में आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विशाखापट्टनम, यानी आंध्र प्रदेश में ये आपका स्थित है। आंध्र प्रदेश का जिला है आपका विशाखापट्टनम, वहाँ पर ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2026 कब मनाया गया? 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 1 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की बात की जा रही है, चीटिंग करने की बात की जा रही है। तो ये कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है। जबकि 21 अप्रैल को सिविल डे, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अवैध AI चैटबॉट डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? RBI, CBI, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, SBI या फिर ऑप्शन नंबर 5 है इसमें इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अवैध जो AI चैटबॉट है वो किसके काम के लिए है?
तो डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, सीबीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगर हम सीबीआई की बात करते हैं, किसके लिए किया गया, इम्पोर्टेंट है डिजिटल अरेस्ट के लिए। इसकी स्थापना कब की गई है तो 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ये चीज़ें भी लर्न होनी चाहिए आपको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विश्व उपभोक्ता दिवस 2026 कब मनाया गया, 1 अप्रैल, 25 मार्च, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, विश्व उपभोक्ता दिवस की बात की जा रही है तो ये मनाया जाता है प्रत्येक आपका 15 मार्च को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी, सुदर्शन पाठक, वैभव अरोड़ा, स्मृति मंदाना या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2027 ऑलरेडी प्रारंभ आपकी हो चुकी है कई राज्यों में। पहले फेज़ में आपकी मकान की काउंटिंग करनी है, दूसरे फेज़ में लोगों की काउंटिंग करनी है। यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुदर्शन पाठक को आपका बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, जो आपकी जनगणना 2027 होनी है उससे संबंधित जितने भी आपके फैक्ट होंगे उससे संबंधित आपकी बहुत जल्दी से हम वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, चाहे वो इसका शुभांकर हो, इसके हेड हो, सीईओ हो, कोई भी क्यों ना हो, उससे संबंधित क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इस पर हम विशेष एक वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे। चैनल को आप सिर्फ और सिर्फ बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का समय सीमा विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है, दिसंबर 2026, मार्च 2027, दिसंबर 2027, मार्च 2028 या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये जो कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि प्रधानमंत्री कुसुम आपकी एक योजना है जिसका समय सीमा विस्तार कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब तक के लिए कर दिया गया है, तो मार्च 2027 तक के लिए इसका समय सीमा विस्तार कर दिया गया है। शुरुआत कब की गई थी, तो शुरुआत हुई है आपकी 2019 में। ये क्वेश्चन आपका देखिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना से संबंधित लेखपाल 2023 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 2। मिन उंग हलंग हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अपना पड़ोसी देश है जिसके ये राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये म्यांमार के राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान रखिएगा। अब म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखना। पहले तो हम बात कर लेते हैं 1937 में आपका जो म्यांमार है वो भारत से अलग हुआ है। क्या है, भारत से अलग हुआ है, ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। वहीं 1989 ईस्वी में पहले इसका नाम था वर्मा, अब कर दिया गया है म्यांमार। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 4th, 3rd, 2nd, 1st या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत ने 3rd रैंक इसके अंतर्गत प्राप्त की है। भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट है। इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। यहाँ पर आपका है कोल टू अमोनियम नाइट्रेट, एक प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, ऐसा कौन सा राज्य है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, उड़ीसा राज्य ने इसे प्रारंभ किया है। और इसका प्रारंभकर्ता कौन है, तो ध्यान रखना है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है।
मिशन मित्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारतीय सेना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका मिशन मित्र है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो कहते हैं, उसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 कब मनाया गया? 1 अप्रैल, 7 अप्रैल, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, अप्रैल मंथ में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट दिवस हैं उन सभी को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 कब सेलिब्रेट किया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 5 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है आपकी थीम कि 2026 के राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम क्या है? तो वो है आपकी मैरीटाइम इंडिया, एम्पावरिंग प्रोग्रेस। ये इसकी क्या रखी गई है? थीम रखी गई है। इसको आप याद रख लीजिएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, 5 अप्रैल। जबकि जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर ये आपका RBI स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर हम 7 अप्रैल की बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, हेल्थ डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। भारत की सबसे महंगी पेंटिंग यशोदा और कृष्णा की हाल ही में नीलामी की गई, इनको किसके द्वारा बनाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, रविंद्र भारती, केशव प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों है? क्योंकि एक पेंटिंग है जिसका नाम है यशोदा और कृष्णा, हाल ही में इसकी नीलामी की गई है। भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बिकी है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया कि किसके द्वारा बनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजा रवि वर्मा के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। अभी हाल ही में इसकी नीलामी हुई थी, तो कितने की ये सेल हुई है ध्यान रखिएगा नीलामी में। तो ये भारत की सबसे महंगी पेंटिंग हो गई है जिसकी नीलामी आपकी 167.20 करोड़ की इसकी नीलामी की गई है। बनाया किसके गया है? केरल के ये राजा हुआ करते थे, राजा रवि वर्मा, उनके द्वारा इसे निर्माण किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 की बात की जा रही है, जिसका आयोजन आपका कहाँ पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रायपुर में इसका आयोजन किया गया। अब ये जो रायपुर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो वो है आपका कर्नाटक राज्य ने प्रथम स्थान इसके अंतर्गत प्राप्त किया है। वहीं दूसरा स्थान प्राप्त किया है उड़ीसा ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है आपके झारखंड ने। अब आप थोड़ा सा ये भी लर्न कर लीजिए कौन सा एडिशन है। तो ध्यान रखिएगा, इसका एडिशन है आपका ओनली पहला ही एडिशन है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है आयोजन आपका रायपुर में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? देखिए क्वेश्चन आ ही गया है आपका 1 अप्रैल, 7 अप्रैल, 5 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 कौन सी तिथि को सेलिब्रेट किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक 7 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। रोंगली बिहू महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? असम, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के पूछा गया है कि जो रोंगली बिहू है महोत्सव है उसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, असम राज्य में ये आपका बिहू जो आपका महोत्सव है उसका आयोजन किया जाता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 1 है।
एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट या फोर्थ या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, देखिए एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का कौन सा रैंक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका है ऑप्शन नंबर 3 है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट रैंक भारत की। अब ये भारत के लिए सही न्यूज नहीं है, ध्यान रखिएगा, हर बार नंबर 1 पर होना सही नहीं है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो ऐसे एथलीट क्या है, ऐसे एथलीट जिन्होंने डोप टेस्ट में फेल पाए गए हैं, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने डोपिंग का आपका उल्लंघन किया है उनकी लिस्ट रिलीज़ की गई है। तो भारत के कितने एथलीट इसके अंतर्गत पाए गए हैं? तो 148 पाए गए हैं। वहीं आपके केन्या के जो दूसरा देश है आपका, केन्या सेकंड रैंक है जिसकी, उसके पाए गए हैं आपके यहाँ पर 146। वहीं अगर हम रूस की बात करते हैं तो रूस की बात है वहाँ पर 66 है। तो इस तरह से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 3, फर्स्ट रैंक प्राप्त की है भारत ने। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है मंगोलिया में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर। तो मंगोलिया में भी कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा इसकी जो राजधानी है उलान बटोर, उसमें इसका आयोजन किया गया है। एक्सरसाइज डीप शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। एक्सरसाइज डीप शक्ति 2026 की बात की जा रही है, इसका आयोजन आपका कहाँ पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंडमान और निकोबार आइलैंड पर इसका आयोजन किया गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है। तो भारत की तीनों सेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, अर्थात इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों ने इसके अंतर्गत अपना पार्टिसिपेट किया है और तीनों लोगों ने ही यहाँ पर प्रैक्टिस की हुई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन किस जिले में किया गया? जोधपुर, पोरबंदर, सोलापुर, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, माधवपुर मेले 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पोरबंदर में। अब पोरबंदर आपके लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक महान जो आपके महात्मा गांधी जी हैं उनका जन्म स्थान माना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके गुजरात राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मार्च 2026 में चंद्रिका प्रसाद संतोषी का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? श्रीलंका, मॉरिशस, सुरीनाम, कंबोडिया या इनमें से कोई नहीं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो चंद्रिका प्रसाद संतोषी हैं वो इंडियन रूट से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका रखा गया है यहाँ पर। तो जो सही आंसर है वो किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 3, सूरीनाम के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। कब से कब तक रह चुके हैं? तो 2020 से लेकर 2025 तक ये भूतपूर्व राष्ट्रपति यहाँ के रह चुके हैं। अगर मैं बात करूँ मूल कहाँ से था इनका, तो इंडिया से था, और बल्कि जबकि बिहार राज्य से था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, फ्रांस, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे G7 की बात की जा रही है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2026 में इसका आयोजन कहाँ किया जाना है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस देश में इसका आयोजन किया जाना है। फ्रांस देश में कब आयोजन किया जाएगा? तो 15 से लेकर 17 जून 2026 के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाना है। वहीं अगर हम 2025 की बात करते हैं तो आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन ओटावा यानी कनाडा में किया गया था। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है 1975 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे प्रमाण सर्टिफिकेशन दिया गया है? यहाँ पर आप जिसे
प्रमाण सर्टिफिकेशन दिया गया है वह कौन सा प्रथम राज्य है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। प्रमाण सर्टिफिकेशन पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऐसा करने वाला, प्राप्त करने वाला आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WTO कहते हैं, कि मंत्री स्तरीय बैठक 2026 का आयोजन किस देश में आपके किया गया है। कुल मिला के WTO की जो मंत्री स्तरीय बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी। कंबोडिया, कैमरून, मोरक्को, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कैमरून देश में इसका आयोजन किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। इंडिया को रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा पीयूष गोयल जी यहाँ पर आपके गए हुए थे। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है। WTO की अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन उस समय इसकी स्थापना गेट नाम से की गई थी, लेकिन इसका नाम परिवर्तन बाद में कर दिया गया था 1995 ईस्वी में। ये चीज़ रख दी गई है WTO। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सॉरी। साध्वी निरंजन ज्योति किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नीति आयोग, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रेलवे बोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बोला गया कि साध्वी निरंजन ज्योति को किस संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई है। तो 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। आर्टिकल नंबर कौन सा इससे संबंधित है भारतीय संविधान में, तो याद कर लीजिएगा 338 का B। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता गर्ड फेल्टिंग्स का संबंध किस देश से है। जर्मनी, कनाडा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, देखिए एक एबेल पुरस्कार है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, गणित क्षेत्र में दिया जाता है। प्राप्त कौन की है, गर्ड फेल्टिंग प्राप्त किए हैं 2026 में। इनका संबंध पूछा है कि इनका संबंध कौन से देश से है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इनका संबंध जर्मनी से है। बग बाउंटी प्रोग्राम किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। CBI, RBI, SDBI या फिर UIDAI या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बग बाउंटी प्रोग्राम कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, UAIDAI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यानी जो आपके आधार कार्ड होते हैं उस पर आधारित ये एक प्रणाली है। आधार प्रणाली को क्या करना है, हमें सुरक्षित करना है, सिक्योरिटी प्रदान करनी है। ऐसा यहाँ पे जो साइबर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी समस्या, यानी जो साइबर सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करना है आपके इस संस्था के अनुसार, इस प्रोग्राम के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि UIDAI की स्थापना कब की गई है। तो 2009 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है और हो सकता है कि इसके चेयरपर्सन का भी नाम लर्न कर लीजिएगा, नीलकंठ मिश्रा इसके क्या हैं, वो हैं आपके चेयरपर्सन। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, UIDAI। मथुआ धर्म मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, सिक्किम या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा मथुआ धर्म मेला 2026 के आयोजन की बात की जा रही है, कौन से राज्य में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल में। मार्च 2026 के अंतर्गत चंद्रबाबू नायडू के द्वारा स्टैच्यू ऑफ सेक्रीफाइस का अनावरण किस जिले में किया गया। इम्पोर्टेंट है, स्टैच्यू ऑफ सेक्रीफाइस हेडिंग डाल के इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है, देखिए स्टैच्यू ऑफ सेक्रीफाइस है आपका अनावरण हुआ है मार्च 2026 में, किसके द्वारा, चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। क्वेश्चन पूछा गया है कौन से जिले में, अमरावती, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, कुंडलुम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, अमरावती में इसका अनावरण किया गया है। और ये अमरावती सिंपल सा लॉजिक है, ये है कहाँ पर, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, आंसर आपको पता होना चाहिए दोनों तरीके से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, अमरावती।
हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 पारित किया है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, किस राज्य की विधानसभा के द्वारा एक बिल है फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 जो कि पारित किया गया महाराष्ट्र की विधानसभा ने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। अब इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है भारतीय संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का? तो आर्टिकल नंबर 25 आपको याद होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 की बात की जा रही है कि आयोजन इसका कहाँ पर आपका किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 2019 में। कौन कौन ने पार्टिसिपेट इसके अंतर्गत किया था ये भी आपको लर्न होना चाहिए। तो पार्टिसिपेट किया है इंडिया ने, पार्टिसिपेट किया है यूएसए ने, पार्टिसिपेट किया है आपका ऑस्ट्रेलिया ने, पार्टिसिपेट है आपका जापान और इसके साथ साथ में एक देश और है न्यूजीलैंड। इन 5 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखिए, इस प्रकार हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें सजेशन अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इसलिए आपका कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रखा हुआ है। और आपका देखिए एक इन्फॉर्मेशन भी है, अगर आपको 1 जनवरी 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2026 यानी 4 महीने के यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल की बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी कल उपलब्ध होगी चैनल पर। इस प्रकार हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होते हैं। आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन और ऐड किए गए हैं, क्योंकि इस वाले वीडियो में आप सभी को पता है कि मार्च 2026 प्लस अप्रैल दोनों महीने के करंट अफेयर्स को ऐड किया गया है। चार कटु महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आपको थोड़े से भी परिचित हैं तो अभी हाल ही में AEDO का एग्ज़ाम कराया था BPSC ने, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैचिंग में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया कौन से राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मिजोरम राज्य में इसका आयोजन किया गया। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो मिजो जनजाति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। उस जनजाति का नाम भी आप याद कर लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 है उसमें भारत की कौन सी रैंक है? 161, 118, 120, 122 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए एक एक करके यहाँ पर डिटेलिंग करते हैं इस क्वेश्चन की। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की जो रैंक है वो है 116। कितने में से 116 है? तो टोटल लिए गए हैं 147। वहीं अगर हम 2025 की बात करते हैं भारत की रैंक की तो 128 रैंक थी भारत की। अगर हम बात करते हैं कि प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है इस बार फिनलैंड ने। ये कई बार यही करता है, लगातार 8 बार कर रहा है। आइसलैंड आपका दूसरा है और तीसरा है आपका डेनमार्क। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये आपकी भारत की रैंक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। सिकिया क्रांति 2.0 की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ पर बात क्या की गई है, यहाँ पर एक इनिशिएटिव है सिकिया क्रांति 2.0 की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पंजाब सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत हेल्प किसके द्वारा की जाएगी? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि देखिए हेल्प जब भी कोई करता है तो उसका सहयोग माना जाता है और वो करेगी आपकी वर्ल्ड बैंक। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसमें सहयोग कर रही है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य जितनी भी आपकी स्कूलिंग एजुकेशन है उसके स्तर को हमें क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है। लागत कितनी लगने वाली है? तो 3,500 करोड़ रुपए की लागत इसके अंतर्गत लगने वाली है। समय सीमा क्या होगी इसकी? तो समय सीमा है आपकी आने वाले 6 वर्ष। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए कि वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किस देश में किया जाना है? रूस, भारत, चीन, जापान, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आयोजन किया जाना है ऑप्शन नंबर 1 भारत देश में इसका आयोजन किया जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। और भारत में भी कहाँ पे किया जाएगा वो भी आपको लर्न होना चाहिए। इसका आयोजन किया जाना है आपके भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में कहाँ पर? वो भी उड़ीसा देश में, उड़ीसा राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देश पूछा जाएगा तो भारत। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च, 2 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका मान के चलिए कि रिपीट जैसा ही हुआ है, बस इसका पैटर्न बदल दिया गया है। विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। वर्ष 2024-25 के लिए भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यात करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्सटाइल का मतलब वस्त्रों से है। वर्ष 2024-25 के लिए सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यात करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के द्वारा वर्ष 2024-25 की जो फाइनेंस ईयर होती है उसमें कितना एक्सपोर्ट किया है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर $8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है तमिलनाडु राज्य ने। भारत का पहला LPG ATM की शुरुआत किस जिले में की गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भारत का पहला LPG ATM की शुरुआत कौन से ज़िले में की गई है? फरीदाबाद, भुवनेश्वर, गुरुग्राम, जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुरुग्राम में इसकी शुरुआत की गई है। गुरुग्राम कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये आपका हरियाणा राज्य में आपका स्थित है। अब ये बात करते हैं कि शुरू करता कौन है, ये शुरू किसके द्वारा आपकी की गई है? तो वो है आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत आपकी की गई है। यहाँ पर कैपेसिटी कितनी होगी? तो 10 सिलेंडर की कैपेसिटी है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना की किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है और ये कब से लागू होगी? तो देखिए फ्यूचर में है तो लागू होने की बात कही गई है। तो 2 जून 2026 से ये लागू होगी, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र की बात की गई है। इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा इसका? वो है ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। जिले का नाम भी आप लर्न कर लीजिएगा, अनाकापल्ली। क्या नाम है? अनाकापल्ली इस जिले का नाम है जहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश में।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत की कौन सी रैंक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, इंडेक्स से क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अंतर्गत भारत की रैंक आपसे पूछी गई है, कौन सी रैंक है? 10, 11, 12, 13 या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारत की रैंक है इसके अंतर्गत 13। एक एक करके हम डिटेल में इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं पहला कि इसको किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, अर्थात जारीकर्ता का नाम क्या है? तो वो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। टोटल कंट्री इसके अंतर्गत कितने इन्वॉल्व किए गए थे? तो 163 कंट्री इन्वॉल्व किए गए थे। प्रथम रैंक कौन सी है? तो आपके पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान की इसके अंतर्गत प्रथम रैंक है आतंकवाद के मामले में, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी है आपकी बुर्किना फासो जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है। तीसरी है आपकी नाइजीरिया की। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। भारत का पहला समर्पित क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? अमरावती, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के आते ही हैं। भारत का पहला समर्पित क्वांटम एंड एआई विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, कौन से ज़िले में इसकी स्थापना की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमरावती ज़िले में। और अमरावती ज़िला कहाँ पर है? आप सभी को पता है कि सर ये तो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब ये इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो एक संस्था है आपकी NIELT। अगर आपने CCC वगैरह करते हैं, ऑनलाइन जो कोर्सेज कराती है उसके द्वारा है, और ये इसमें आंध्र प्रदेश की सरकार भी इन्वॉल्व होगी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, रूस या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। आप सभी को पता है कि मार्च में आपका ईरान पर आपका आक्रमण किया गया था USA के द्वारा, तो इसने ही आपका स्टार्ट किया था ऑपरेशन मार्क फ्यूरी। मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कई राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की गई, उनमें से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ से जो फैक्ट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, उनमें से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? विनय कुमार को लद्दाख, नंदकिशोर यादव नागालैंड, शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना, सिंह सिंधु गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन सा आपका मैचिंग नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 4, सिंह संधू को दिल्ली का किया गया है, ना कि आपका गुजरात का। यही पूछा गया था कौन सम्मिलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। 1 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 8 मार्च। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का भारत ने किसे हराकर जीता है? दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं? तो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 किसे हराकर भारत ने जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने जीता है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक एक करके हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले होता है कि आयोजन इसका कहाँ पर किया गया था? तो आयोजन आपका भारत और श्रीलंका दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था। एक पॉइंट आप ये लर्न करेंगे। दूसरा लर्न करेंगे कि भारत ने कौन सा टाइटल ये जीता है, कौन से नंबर का टाइटल जीता है? तो 3rd टाइटल भारत ने जीता है। कब कब जीता है भारत ने? तो भारत 2007 में विजयी था, भारत 2024 में भी विजयी था T20 वर्ल्ड कप का, और भारत 2026 में भी विजयी बना है। कैप्टन कौन था इंडिया का? तो याद रख लीजिएगा तीनों बार के। 2007 में आपके MS धोनी थे,
2024 में आपके रोहित सर थे यानी रोहित शर्मा, और आपके 26 में सूर्य कुमार यादव। तो इनको भी आप लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। और क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है, आयोजन कब से कब तक किया गया था वो देख लीजिएगा, 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक। टोटल टीमों की अगर हम बात करते हैं तो टोटल टीमें भी बहुत ज़्यादा टीमें इसमें इन्वॉल्व की गई थी इस बार। टोटल टीमों की जो संख्या थी वो 20 टीमें इसके अंतर्गत आई थी। रनर अप आपके हो जाएगी न्यूजीलैंड, यही क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या किस देश में है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक रिच लिस्ट आई है हुरुन। देखिए हुरुन की जब भी कोई लिस्ट आती है इम्पोर्टेंट होती है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या कौन से देश में पाई गई है, क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या निवास करती है। तो नंबर 1 रैंक हो जाएगी यूएसए की, दूसरी हो जाएगी आपकी चाइना की, और तीसरी हो जाएगी अपने भारत की। तो ये जो रैंक है उसे आपको लर्न करना कंपलसरी है, भारत की रैंक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दक्षिणी अमेरिका का पहला देश कौन सा है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया है? ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, चिली या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी अमेरिका का पहला देश कौन सा है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वो है आपका चिली देश। वालेंद्र शाह हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मॉरिशस, नेपाल, कंबोडिया, सूरीनाम या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वालेंद्र शाह हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नेपाल देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान रखना है, नेपाल देश की अगर राजधानी की बात करते हैं तो वो क्या है, वो है आपकी काठमांडू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? ममता कालिया, नवतेज शरण, साधु वदेश दास, प्रतिपाल सिंह बेताब या फिर इनमें से कोई नहीं। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी की बात करते हैं तो हिंदी भाषा के लिए पूछा गया है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। सही आंसर क्या होगा हिंदी भाषा के लिए? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ममता कालिया को प्रदान किया गया है। इनकी एक रचना आप लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है आ जाए, जीते जी इलाहाबाद, इनके द्वारा लिखी गई है। जीते जी इलाहाबाद इनके द्वारा एक रचना की गई है जिनके लिए इन्हें प्राप्त हुआ है। वहीं नवतेज शरण को किस लैंग्वेज में प्राप्त हुआ है? तो इन्हें इंग्लिश में प्राप्त हुआ है, ये चीज़ें लर्न कर लेनी है। दूसरा साधु वदेश दास की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें संस्कृत में मिला है। वहीं अगर प्रतिपाल सिंह बेताब की बात कर लेते हैं तो उर्दू में इन्हें प्राप्त हुआ है। ये 4 लैंग्वेज आपको लर्न करना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 की, 25 की है लेकिन 26 में प्रदान किए गए हैं। कितनी भाषाओं में ये प्रदान किए जाते हैं? तो टोटल आपके 24 भाषाओं में ये प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होता है या प्रशिक्षित प्रमाण पत्र होता है वो प्रदान किया जाता है इसके साथ साथ में। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। गोधाम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला गया है गोधाम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? आशापुर देवी, शंकर कुरूप, बैरामुतु, केशव साहिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिंदी लिटरेचर का सबसे बड़ा आपका अवार्ड माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो लिटरेचर है, साहित्य है,
उसका सबसे बड़ा आपका अवार्ड माना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके हिंदी साहित्य का नंबर आता है, सबसे बड़ा यही माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया कि किसे प्रदान किया गया है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वीरमुत्तु को प्रदान किया गया है। इन्हें किस भाषा के लिए प्रदान किया गया, तो ध्यान रखना है ये आपके तमिल राइटर हैं, उनको प्रदान किया गया है, यानी तमिल भाषा में, तमिल भाषा के ये 3rd राइटर हैं जिन्हें ये प्रदान किया गया है। एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो एडिशन नंबर है आपका 60, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। आशापूर्णा पहली महिला थी जिन्हें ये प्राप्त हुआ था। वहीं शंकर कुरूप आपके पहले व्यक्ति थे, पर्सन थे जिन्हें ये प्राप्त हुआ था। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं बट आपको लर्न करनी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। हाल ही में तारिक रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, इराक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो तारिक रहमान है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हाल ही में ये बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। शहरी नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। शहरी नीति निर्माण करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? 75, 76, 77 या फिर 78? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की बात की जा रही है। भारत की कौन सी रैंक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आपके पूछे जाते हैं। इंडेक्स ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। सही आंसर क्या होगा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 75वीं रैंक है भारत की। जबकि 2025 में भारत की कितनी रैंक थी, तो ध्यान रखना है 85 थी। अभी क्या है 75। किस देश ने मेटा के स्वामित्व वाले सभी मैसेजिंग एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है? चीन, रूस, उत्तर कोरिया, फिनलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला गया है किस देश ने मेटा के स्वामित्व, जो फेसबुक वाली है, उसके सभी प्रकार के मैसेजिंग एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया गया है। कौन से देश ने? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रूस देश ने सभी को ब्लॉक कर दिया है। तो इस प्रकार आज हमारे यहाँ पर मार्च और अप्रैल 2026, ध्यान रखिएगा, दोनों ही मंथ के यहाँ पे करंट अफेयर्स को ऐड कर लिया गया है मार्च अप्रैल 2026 के। तो यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं? 125 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके, जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 मई 2026 को आपका लेखपाल मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना प्रस्तावित है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ऑलरेडी 80 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंतर्गत PYQ वगैरह सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, MCQ फॉर्म में आपकी प्रैक्टिस चैनल पर कंटिन्यू है, आप उनसे जुड़ सकते हैं। दूसरा, आपका जो कल वीडियो आने वाला है उसके अंतर्गत आपकी जनवरी से लेकर अप्रैल है, यानी 4 मंथ का टोटल यूपी 2026 यानी उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है। तो आप बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर लो, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट, और आपका जो कंटेंट लेके आया जा रहा है वो PYQ पर बेस्ड है, नए पैटर्न पर आधारित है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।